यार इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आता है, क्या करूं? बोल दूं? नहीं यार, डर भी लगता है कहीं मैम पूरे क्लास के सामने मेरी इंसल्ट ना कर दे। नहीं, मैं बोल देती हूँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है। चलो मैं थोड़ी हिम्मत जुटाती हूँ और बोल देती हूँ, कहीं मैम ने इंसल्ट कर दी तो। नहीं, चल बोल दूँ। अरे यार, क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है और ये क्यों ज़रूरी है और हमें इसे पॉजिटिव सेंस में क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है फ्रेंड्स कि पहले हम बात कर लेते हैं कि बस क्रिटिसिज्म या नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। सो नेगेटिव क्रिटिसिज्म यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई किसी से कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम हमेशा गलती करते हो। ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म दिखाती है। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसा होता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में हम सजेशंस भी देते हैं, हम बस बुराई करके या क्रिटिसाइज करके उस इंसान को छोड़ नहीं देते। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया है, बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन अगली बार अगर तुम ये वाला मेथड अपनाओगे तो तुम्हारी जो प्रोजेक्ट है या तुमने जो भी किया है असाइनमेंट, ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। ये तरीका होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का। फ्रेंड्स, हम ये भी बातें कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो हमारे मिस्टेक्स को सुधारने का मौका देती है, हमें गाइड करती है प्रॉपरली कि हमने क्या गलत किया और हमें उसमें क्या करेक्शन करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंसान गलती तो करता है, लेकिन सुधार भी तभी आता है जब हमें कोई करेक्ट डायरेक्शन दिखाए, करेक्ट डायरेक्शन दिखाने की बात करे, हमें करेक्ट सजेशन दे जिससे हम सही रास्ते पे चलें। क्रिटिसिज्म अगर नहीं होता तो आज दुनिया में हमें जितने भी बड़े बड़े कंपनीज दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ कार की कंपनीज के बारे में बात करते हैं, BMW, मर्सिडीज, टेस्ला हैं, इनके जो फाउंडर्स हैं, इनके जो कंपनी ओनर्स हैं, इन्होंने तो कितना क्रिटिसिज्म फेस किया होगा। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने की वजह से ये अपने नए टेक्निक्स को एक्सेप्ट कर पाए, अपने कार में न्यू फार्मूलाज को ऐड कर पाए, जिसके वजह से आज लोगों को उनकी कार इतनी ज़्यादा पसंद है या उनकी प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा पसंद है। बस कार का ही क्यों एग्जाम्पल लेना, हम किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी बड़े कंपनीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि आज बहुत ज़्यादा डिमांड में। फॉर एग्जाम्पल आईफोन की बात करते हैं। आईफोन भी जब स्टार्टिंग से मार्केट में आया होगा, जब उसकी शुरुआत होगी या जब उसका ओरिजिन होगा, तो उनको कितना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा होगा आज यहाँ तक आते आते। आज कोई भी नया आईफोन का वर्जन मार्केट में आता है तो लोग उसके लिए 1 साल पहले से ही वेटिंग में रहते हैं खरीदने के लिए। तो उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसिज्म झेला होगा। तो क्रिटिसिज्म हमेशा नेगेटिव नहीं होता फ्रेंड, क्रिटिसिज्म से हम अच्छा भी बनते हैं, हमारे में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, चीज़ें अच्छी बनती जाती हैं। बस क्रिटिसाइज करने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बस नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ओके। और हम इसमें बात कर सकते हैं कि क्रिटिसिज्म जो है वो हमारे रिश्ते भी मजबूत करते हैं, जैसे कि ऑफिस में हमारे बॉस हैं, स्कूल में हमारे टीचर्स हैं, अगर वो हमें सही तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई स्टूडेंट है जिसने प्रोजेक्ट बनाया है, उसे अगर कोई टीचर कहता है कि प्रेजेंटेशन तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आप इसमें और रिसर्च कर लेते, थोड़ी और स्टडी कर लेते, तो आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे सकते थे। ये पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहलाता है। ऑफिस में कोई बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि तुमने रिपोर्ट तो टाइम से सबमिट कर दिया, लेकिन और ज़्यादा डेटा एनालिसिस करते तो काम बहुत अच्छा लगता, बेहतर होता। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। ये क्रिटिसिज्म क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अब वो टीचर, स्टूडेंट, बॉस या एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन अच्छा रखता है लंबे समय तक के लिए, और एम्प्लॉय को अच्छा फील करवाता है, वो उस स्टूडेंट को अच्छा फील करवाता है जिसने इतनी मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाई होगी। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि किसी को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किस तरह से करें, यानी कि हम कैसे किसी को एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। क्रिटिसाइज करना है
पर कैसे पॉजिटिवली कर सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, शब्दों का चयन यानी कि वर्ड्स आप प्रॉपरली ढूंढिए कि किस तरह के वर्ड्स में आपको बोलना चाहिए जो सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसे समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हैं, उसे समझ में आए कि हाँ, ये जो इंसान है ये चाहता है कि मैं अच्छा करूं, अच्छा प्रेजेंट करूं। ठीक है, तो वर्ड्स आपके अच्छे होने चाहिए, अच्छे शब्द यूज़ करने चाहिए। पहले आपने पॉजिटिव पॉइंट बोलना है, फिर आपने बताना है कि आपके काम में नेगेटिव बातें क्या हैं। ओके, कभी भी पर्सनल कमेंट ना करें, किसी को क्रिटिसाइज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते समय आप कभी भी पर्सनल कमेंट ना करें, उसको सोल्यूशन भी दें, है ना, कैसे कर सकता है इसके लिए आपको सोल्यूशन भी देना चाहिए, तो उसे समझ में आएगा कि मैंने क्या करना चाहिए। और ये जो क्रिटिसिज्म आप करने वाले हैं ये पब्लिकली ना करें, अकेले में करें। जब भी वो आपको कहीं अकेले में मिले, ज़्यादा लोगों के सामने क्रिटिसाइज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, तुम बहुत अच्छे स्पीकर हो लेकिन अपने टोन और जब पॉज लेते हो बीच बीच में, तो उससे तुम्हारा स्पीकिंग एबिलिटी या जो एक्सप्रेशन है, जो तुम्हारे लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा हम किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये क्रिटिसिज्म ही है फ्रेंड्स। पर हमने क्या किया, पॉजिटिव वे में उनको समझाया कि आप अपने अगर जगह जगह पे आप पॉज लो, ज़्यादा स्पीड से ना बोलो, टोन पर ध्यान दो, तो आपका जो है ये लेक्चर सेशन बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत पसंद आएगा ऑडियंस को। इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। उसके बाद अब फाइनली ये बातें तो हो गई कि कोई ना कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा, पॉजिटिवली कर सकता है, नेगेटिवली कर सकता है, पर हमारा फोकस होना चाहिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह। नेगेटिव क्रिटिसिज्म को लेकर अगर हम सोच में बैठ गए कि मुझे किसी ने बुरा कह दिया, मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे बुरा कह दिया, तो उससे आपका लॉस होने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप ध्यान रखिए कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आपको कितने लोगों ने दिया है। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अगर कोई कर रहा है, क्रिटिसिज्म तो क्रिटिसिज्म है ना, वहाँ पे भी कुछ बातें हमें चुभ सकती हैं जो वो हमें करेक्शन करने के लिए कह रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कैसे करें, कैसे एक्सेप्ट करें कि कोई हमारे वीडियो लेक्चर है या कोई हमारा प्रोजेक्ट है, कोई काम है ना, कोई डेडलाइन दिया था हमें एक प्रोजेक्ट का, उसको हमने सबमिट किया है और उसमें कोई कमेंट कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कैसे करें उस कमेंट को। तो सबसे पहले फ्रेंड, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। बीच में उन्हें मत टोकिए कि हाँ मुझे पता है, हाँ मैं जानता था, ऐसी बातें मत करिए। ओके। नंबर 2, डिफेंसिव मत बनिए कि हाँ ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं मैं तो ऐसा करना चाहता था, ऐसा करना चाहती थी पर ऐसा हो गया। डिफेंसिव मत बनिए। नंबर 3 आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन करिए वो जो कह रहे हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स उन्होंने आपको बताए हैं उसको नोट करिए, जो आपको सही लग रहा है कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये चेंजेस हो सकते हैं, ये मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जिससे शायद ये मेरा जो काम है बहुत अच्छा लगे। 4, उनको थैंक्स कहिए जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पॉजिटिवली और आपको पॉइंट सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं, है ना, उनको थैंक यू बोलिए। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ट्राई करिए, इम्प्लीमेंट करिए, जो भी करेक्शन आपको बताया गया है उसको अपने प्रोजेक्ट, अपने काम में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। ठीक है, वो करेक्शन करिए, उन मिस्टेक्स को दूर करिए, है ना। तो इस तरह से हम क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर ले सकते हैं पॉजिटिवली, जिससे हमें कभी बुरा भी नहीं लगेगा, हमारा काम भी अच्छा होगा, हम सही डायरेक्शन में भी जाने वाले हैं, है ना, और सब कुछ सही रहेगा। जो सजेस्ट कर रहा है उसको भी अच्छा लगेगा और हम जो सजेशन ले रहे हैं उसे भी अच्छा लगेगा। ओके, तो ये सारी बातें थी आज के वीडियो में। हमने क्या बातें की कि क्रिटिसिज्म क्या किन किन तरीके के होते हैं, कौन से टाइप्स के क्रिटिसिज्म होते हैं, नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, ऐसा हमने देखा। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे पहचाने कि कोई हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है, और अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, पॉजिटिवली सजेशंस दे रहे हैं, तो उसे अपने लाइफ में कैसे उतारना है, उसे कैसे लेना है ना, और कैसे अपने काम में उसे यूज़ करना है। ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिर से याद करिए फ्रेंड्स वो वीडियो क्लिप स्टूडेंट का, है ना, वो जो स्टूडेंट बैठी थी क्लास में, है ना, वो काफ़ी कंफ्यूज थी क्योंकि वो क्रिटिसिज्म को डर रही थी, कहीं पूरे क्लास में, भरे क्लास में मैम मेरी इंसल्ट ना कर दे, टीचर मेरा इंसल्ट ना कर दे, है ना, ऐसा डर तो सबको लगता है। और
चाहे हमारे पास सही आंसर था फिर भी हम एक्सप्रेस नहीं करते क्रिटिसिज्म के डर से।